हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस स्टैटिक जीके की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित की गई है। ठीक, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है, अर्थात छम नृत्य यह किस राज्य का प्रमुख रूप से नृत्य है। तो छम नृत्य यह प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख रूप से नृत्य है। किसका? हिमाचल प्रदेश राज्य का। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, किसमें? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध, तो कृष्णराज सागर बांध यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बांध है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नासिक यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक शहर यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था। तो कोणार्क मंदिर जो कि एक प्रकार का सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर को बनवाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है यह भारत के नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इंटरपोल इसका मुख्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। तो इंटरपोल का मुख्यालय यह फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मस्कट किस देश की राजधानी है। या मस्कट किस देश की राजधानी का क्या नाम? मस्कट देश की राजधानी क्या नाम है। तो मस्कट देश की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? ओमान। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में, अर्थात 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई। तो उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। कब? वर्ष 2016 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, फुलकारी भारत के किस राज्य से की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी यह भारत के पंजाब राज्य की, अर्थात भारत के पंजाब राज्य की जो प्रसिद्ध कढ़ाई है उसे हम फुलकारी नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। तो गंगा सागर मेला यह पश्चिम बंगाल में लगने वाला, जहां पर गंगा नदी सागर में विलीन होती है, गिरती हैं, वहां पर गंगा सागर मेले का, उस स्थान पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट लुई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है। तो पोर्ट लुई यह किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाती है? मणिपुर की जो वहां पर लोक प्रचलित स्थानीय दुल्हनों की पहने जाने वाली पोशाक है उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट लुई। कहाँ की? मणिपुर की। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन,
सबसे ज्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो सबसे ज्यादा धरोहर, विश्व धरोहर, ठीक, वो कहाँ पर है? तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, यह किससे संबंधित है? हॉकी से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है यह कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है यह लगभग कितने 19 मिनट अर्थात 90 मिनट की होती है। किसकी अवधि? फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में की गई थी। कब? वर्ष 1881 ईस्वी में भारत की पूर्ण जनगणना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, अर्थात इसमें कृषि और भारी उद्योगों दोनों पर ध्यान दिया गया। वहीं पर पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिर्फ कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केवल और केवल भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह किस वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके? HIV वायरस। ठीक, इस वायरस के संक्रमण के कारण विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स होता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट पेड्रो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट पेड्रो यह श्रीलंका देश की सबसे ऊंची अर्थात सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या? माउंट पेड्रो। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी संस्था लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के नाम रूप में कार्य करती है? तो भारत की जो संस्था है कौन सी? लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है? RBI, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ही लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वारली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? वारली पेंटिंग, तो वारली पेंटिंग यह भारत के महाराष्ट्र राज्य की जो है लोक प्रचलित पेंटिंग है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा था? अर्थात हरित क्रांति जो चलाई गई थी उसमें उसके कारण किसमें अत्यधिक परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दिया, अर्थात गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक परिवर्तन प्राप्त किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां यह वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? शहनाई से। शहनाई वाद्य यंत्र से भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। वहीं पर अगर बांसुरी की बात की जाए तो बांसुरी के अंतर्गत 2 प्रमुख कलाकारों को अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। किनको किनको? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। कौन कौन? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों को बांसुरी वादक अर्थात बांसुरी वादन के अंतर्गत इन दोनों कलाकारों को अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां इन्हें ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे? शहनाई से। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। स्टैटिक जीके को जो टॉप 25 अर्थात इम्पॉर्टेंट MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, ठीक, वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स और रोचक तथ्यों के साथ, रोचक प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।